Sat Shri Akal guys, welcome back to another video, welcome back to another beautiful day. It is सुबह के 6 बजे हैं. कुत्ते पहले भौंकने लग जाते हैं यहाँ पे. सुबह के बजे हैं 6. देख सकते हो मेरे पीछे क्या हसीन मौसम है. और इस वक्त मैं तैयार होके बैठा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं एयरपोर्ट. अभी हम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको जाना है इंडिया. और इंडिया क्यों जाना है वो हम एयरपोर्ट पहुंच के बताएंगे. लेकिन मेरी 9:30 AM की फ़्लाइट है और अभी 6 बज रहे हैं तो टैक्सी वाला बस आने वाला है. मैं सुबह 5 बजे से उठा हूँ. सारा घर पैक किया, लाइक विंडोज़ बंद किए अच्छे से. मैं शावर लिया, क्लीन किया सब कुछ. जो भी बर्तन पड़े थे सब अच्छे से रखे और तैयार होके भाई आपके आगे हाजिर है. और अपना बैग भी लाइक लॉक कर लिया है. बस अपने हैंड बैग में फ़ोन का चार्जर डालना है क्योंकि मेरा दूसरा फ़ोन चार्ज हो रहा है. तो क्विकली चलते हैं. मैं नाश्ता भी कर रहा था अभी और चल के तैयार होते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट चलते हैं एयरपोर्ट. यहाँ के एयरपोर्ट का नाम ना, मॉरिशस के एयरपोर्ट का नाम बहुत मुश्किल है. सर सैमो गैसवर पता नहीं, मुझे आता नहीं अच्छे से क्या नाम है. तो वो महाबर्ग के साइड में है. लाइक 40 मिनट्स तक की ड्राइव होगी. सुबह अच्छे मौसम में ठंडी ठंडी हवा खाते जाएंगे. हमारा भाई आ रहा है टैक्सी वाला, मैं उसका नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. बहुत ही अच्छे प्राइसेस हैं. अगर कोई भी मॉरिशस आ रहा है तो मेरे भाई को कांटेक्ट करना मत भूलिएगा. और मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में गाड़ी में बैठ के. We're almost near the airport. Like how much is left? Close to 15 minutes. Okay, we're almost 15 minutes close to the airport and you can see the weather outside. It's too foggy and it's around 6:30 AM. Is it always like this in the morning? Yeah, most of the times because this area is full of forest. So, Oh, okay. yeah, it's always foggy early morning. And so for the viewers, what is the prices from from Flick on Flag to the airport? It's 1,800 rupees. Okay. From Flick and Flag to the airport. And most of the tourists they go to Port Louis. So what are the prices from the airport to Port Louis? It's the same price. It's 1,800 from Port Louis to the airport. Okay. Yeah. So it's the same price because the distance is almost the same on both ways. And if you want to go somewhere else like Granby or something, you can contact him. I've kept his number down here. So we're almost at the airport. We'll see you guys when we're at the airport. It's almost 6:40 and my flight is at 9:30. I booked Indigo Airlines. Hopefully it's first time flying in Indigo. Let's see how the experience is. Because last night I was trying to do my check-in and I couldn't make it. I don't know, they were asking for some verification. Probably because I'm under 18, that's why. So let's head at the airport and we'll see you guys there. So we're at the airport and I gave him money. He's leaving. Let's go in the airport and let's see. It's almost like 7. I'll go get in my stuff done because my check-in isn't done. So I'll first quickly go to the check-in counter. Hopefully it is open and I need a coffee, man. I need a coffee really bad. Okay, let's see where is Indigo. And I have to take tax refunds. I'll have to find where's the screens. अभी हम इंग्लिश में बात करने लगे था दोबारा. इंडिगो बेंगलुरु के A15 और A19 हो रही. भीड़ कितनी है भाई जान इंडिगो की फ़्लाइट के लिए. बिकॉज लाइक सब इंडिया जा रहे होंगे ना. इंडिया से बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ पे. तो A15 से A19 तक भाई इकोनॉमी है तो इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. चलो खड़े होते हैं यहाँ पे लाइन में. लगता है फास्ट फॉरवर्ड ले लूँ क्या? छोटी सी फ़ीस लगेगी. एक बार फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं लेके. मैं आके फास्ट फॉरवर्ड की लाइन में लगा हूँ. बोल रहा है 700 रुपये. सो 700 रुपीज़ फास्ट फॉरवर्ड के लिए. भाई लाइन बहुत लंबी है. अगर मैं यहाँ पे लग जाऊँ ना 1 घंटा लग जाएगा. और बड़ी बात यह है कि मैंने चेक इन नहीं किया हुआ क्योंकि मेरा चेक इन के लिए वेरिफिकेशन मांग रहा था पता नहीं क्या क्या. तो वैसे भी इट्स ऑलरेडी 7 o'clock तो फास्ट फॉरवर्ड में घुस जाते हैं. अभी 700 रुपया पे कर देंगे, कुछ नहीं होता है. तो उसके बाद एक कॉफ़ी लेंगे, फिर अंदर पासपोर्ट कंट्रोल इमिग्रेशन करवा के फिर अंदर चलेंगे. भाई लाइन देखो पीछे कितनी लंबी लाइन है. क्रेजी मैन.
चलो इंडिगो का करवाते हैं चेक इन अभी। Got my check-in done in fast forward. It was quick. They gave my boarding pass. I just kept them inside. I have to get some tax refund done. I don't know where it's the tax refund counter. This is the airport of Mauritius. You guys आप देख सकते हो इंग्लिश निकल जाती है दोबारा। और ये एयरपोर्ट है मॉरिशस का। वहाँ पे एयर मॉरिशस का चेक इन का चल रहा है, इंडिगो का चल रहा है, आगे पता नहीं कौन सी फ्लाइट का चल रहा है। मुझे आई थिंक यहाँ से लेना है रिफ़ंड। एक बार पूछ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इमिग्रेशन में, फिर अंदर जाके कॉफ़ी उठाते हैं आराम से। यहाँ पे एक पॉल कैफ़े, ये फेमस वाला कैफ़े है। तो इमिग्रेशन आई थिंक टैक्स रिफ़ंड यहाँ से होगा, एक बार पूछ लेते हैं। अभी मैं सिक्योरिटी क्लियर करके मैं इमिग्रेशन की स्टोरी बाद में बताऊँगा। मुझे अभी थोड़ा सा कुछ सामान लेना है, अगर मुझे मिला तो सामान लेना है थोड़ा सा कुछ यहाँ पे, और फिर हम गेट पे चलते हैं। आई थिंक गेट तो मेरा यहाँ पे ही है 24। मैं टिकट यहाँ पे पड़ी है अंदर, सब देखते हैं अभी बाद में। थोड़ा सा सामान चीज़ें ले लूँ इसके बाद में। तो just came to this cafe called Salad Bar to get like a sandwich, and my boarding is already started. It's almost 8:30. I didn't get anything from the duty free because there wasn't the things which I wanted to get. So there was so much crowd at the gate, so I just came to get a sandwich. My flight's anyway gonna take off at 9:30, so I still have an hour. I'm just gonna get a sandwich, quickly eat it, and we'll go in the gate and get boarded in the plane. The plane is already there and the airport is packed. Oh, all of these lies that fill up my mind, I can't escape them, I can't escape them. I need new life, a place I can hide, to help me escape them, help me escape the poison inside. Yeah, I do relate. Things don't go the way you think they should, then you start to lose your faith. Wonder what you'd ever change if you could go back. Caving under pressure, causing questions that you'd never ask. That's a long path down the wrong road, leaving room for the doubts. Feed my soul to the crows. Another lethal dose, get addicted to the pain. We get caught up in the web, get the venom to the brain. Yeah, you ain't good enough, you'll never be. This is why they left. You're the fakest of them all. Who you living to impress? You don't really have nobody, they don't hear you when you speak. And it's happiness is something that you'll never get to reach. Why we do it to ourselves? Maybe we can come together, share our struggles, keep it honest. I just know we can do better. We can listen to each other, take a step outside our minds. We can lift each other up and put an end to the lies. Hold up. I fill up my mind, I can't escape them, I can't escape them. I need new life, a place I can hide, to help me. मैं वॉशरूम में शूट करने आया था। वॉशरूम इतना छोटा है, देखो इतना चौड़ा है, बस वहाँ पे शूट कर नहीं सकता। आप सिनेमैटिक्स देख सकते हो, वहाँ पे मैं शूट कर नहीं सकता क्योंकि साथ में बहुत ज़्यादा लोग हैं। और फ़्लाइट अच्छी जा रही है, वर्थ इट है। जो मैंने प्राइस पे किया है वो मैं उतर के बताऊँगा आपको। बट टाइम बहुत धीरे धीरे जा रहा है। अभी बस क्या 12:30 होने वाले हैं। मतलब इंडिया में क्या टाइम हुआ है, चेक दूसरे फ़ोन में। इंडिया में अभी 1:53, 2 बजने वाले हैं। हमारी फ़्लाइट इंडिया पहुँचेगी 5 बजे। कुछ करने के लिए ही नहीं है भाई। पहले मैं मूवी देख रहा था, फिर मैं सो गया, फिर उठ के दोबारा लाइक अभी उठाऊँ। स्नैक्स में सैंडविच मिला था तो मैंने खाया नहीं। आई जस्ट हैड कॉफ़ी, और खाने का मन नहीं है क्योंकि सैंडविच प्लेन के सैंडविच कैसे होते हैं। तो कॉफ़ी पी बस, और एक अभी कुछ खाऊंगा जाके, अभी सैंडविच ले लूँगा उनसे। तो अभी तक सो फार सो गुड जा रहा है। बीच में लॉट ऑफ टर्बुलेंस इज़ हैपनिंग, बट ओके जा रहा है। जो मैंने प्राइस पे किया उस हिसाब से वर्थ इट है। चलते हैं बाहर। वो बाहर एयर होस्टेस देख रही होगी, बंदा अंदर गया है, बाहर ही नहीं आ रहा, पता नहीं किससे बातें कर रहा है। वाईफाई चल नहीं रहा प्लेन में। सो
वीडियो को लाइक कर देना। और मैं रीज़न बताऊंगा मैं इंडिया क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक रीज़न ही नहीं बताया। मैं बस इंडिया जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। रीज़न मैं आपको बेंगलुरु में लैंड होके बताऊंगा और फ्लाइट की सब डिटेल सब कुछ दूंगा, क्योंकि सुबह सुबह ना जल्दी में मुझे सब कुछ करना पड़ा, लाइक ऑल द लेट हो गया था मैं थोड़ा सा, तो इसीलिए सो लैंड होके बताएंगे। जब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, और कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा जो प्लेन में हो रही है अभी तक। Stop, but I'm still at it. Hit this too, making music, I'm good at it. Thought I'd quit, cause I didn't think I still had it. Oh, I don't care about the status. Sex, money, drugs, and the fame, it don't matter. Out of fucking sight, out of mind. Out of sight, out of mind. All I wanna do is to make my great escape. Running on fumes, can I make it through the day? So talk how you do, don't run from the truth, don't lie to yourself, don't swing on your moods, don't keep it subdued. वेलकम टू भारत। तो फाइनली वी आर इन इंडिया। प्लेन से बाहर निकल रहे हैं, सब लोग निकल रहे थे, तो अब चलते हैं। अभी हमको बैगेज फर्स्ट लेन से जाके बैगेज कलेक्ट करके दोबारा चेक इन करना है। चेक इन नहीं, बोर्डिंग पास तो मेरे पास है, बट दोबारा लगेज करना है, तो लेट्स गो। और फिर टर्मिनल भी चेंज करना है, वो बस पकड़ के जाना पड़ेगा। वी हैव 4 आवर्स, इन्होंने टाइम से पहले फ्लाइट लैंड कर दी। लैंडिंग टाइम 5 का था, इन्होंने अराउंड 4:30 लैंड कर दी थी। लैंडिंग वो स्मूथ, थोड़ा सा जर्क आया था, बट बढ़िया थी लैंडिंग। This is the duty free of Bengaluru. Looks pretty. Look at this. I just got box of chocolates, Ferrero and Raffaello. Just gonna get this built for my sister. I was checking perfumes for my mom and dad, but I couldn't find like any good one. So we're just gonna get the bill. Let's go quickly and get our like bags done. I think I have to get a wire from my phone because I forgot my wire back home for charging my phone, like a normal like USB-A to USB-C. 2500. Oh my god. तो देखते हैं अभी हम, फिर पहले चॉकलेट्स लेते हैं, देखेंगे इसको, बाद में चार्जर लगा लेंगे अभी बाहर जाके कहीं पे। अभी फिर चंडीगढ़ तक पहुंच जाएंगे, फिर घर जाके चार्ज कर लेंगे फ़ोन को। हाय भाई, एक पानी की बोतल चाहिए, पानी की बोतल ले लेते हैं, बिल करवा के मिलते हैं आपसे। चॉकलेट्स ले लिए, पानी की बोतल ले लिया, अभी फटाफट चलते हैं बैग नंबर 1 पे। इन्होंने मेरा वो दूसरा हैंड लगेज भी बैग में ले लिया था, उसमें लाइक चेक इन में, वो भी जाके लेना है। उसके बाद हमको जाना है डोमेस्टिक ट्रांसफर्स में, बस पकड़ के दूसरे टर्मिनल पर जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे बैठ के जाके आराम से बातें करते हैं, कुछ खाने के लिए लेते हैं। और बहुत थक गए यार, बहुत थक गए। फ्लाइट वॉज हेक्टिक मैन। हाँ, ट्रॉलीज नहीं है यहाँ पे। आई गेट अ ट्रॉली फ्रॉम अराउंड देयर। फ्लाइट वॉज अच्छी फ्लाइट थी। मेरा बैग कहाँ पे है? बैग नहीं दिख रहा मेरा, बैग। चलो लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको फिर। गाइस, मुझे बेंगलुरु एयरपोर्ट बहुत पसंद आया। यहाँ पे वाटरफॉल है बहुत सुंदर सा, स्पेशली कॉट माय आई मैन, वाओ प्रीटी। बैगेज भी आ गए हमारे दोनों, फ़ोन गिरने वाला था अभी। मेरा हैंड बैग, दोनों बैगेज आ गए, और वाओ मैन, कितना सुंदर लग रहा है, सो प्रीटी, बेटर देन दिल्ली एयरपोर्ट मैन। Got my check-in done again. My baggage, have my handbag now, like my cabin baggage, and now we have to take a shuttle to Terminal 1. Finally, the first step to the land of India, and I've come to India after 2 years. Shuttle service to Terminal 1. Should I eat something first? भाई बहुत से रेस्टोरेंट है मैन,
क्या रेस्ट, क्या जगह है ये, वेंडीज। बेंगलुरु का एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। क्या खाएं पहले, क्या खाएं? वहाँ पे चाय, एक ना वो था साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे डोसा देखा था मैंने गूगल मैप्स पे, वो खाना है यार, उसका नाम भूल गया मैं क्या था। ढूंढते हैं फिर चलेंगे आराम से। आई थिंक ये वाला था, मुझे याद नहीं तो कोठा सा। आई थिंक वो टर्मिनल 1 पे था, तो टर्मिनल 1 पे ही चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके खाएंगे कुछ। मुझे खाना भी कुछ अच्छा सा, हल्का सा, जो पेट भी भर दे और ज़्यादा हैवी भी ना हो, क्योंकि आगे भी चंडीगढ़ के लिए 3 घंटे की फ्लाइट है। तो गाइस अभी मैं बस में आ गया हूँ और हम जाएंगे टर्मिनल 1 में। बहुत गर्मी है मैन इंडिया में। आई थॉट इट्स गोना बी कोल्ड इन इंडिया। इतनी गर्मी, माय गॉड मैन, माय गॉड। और पसीना आ रहा है देखो, इतनी गर्मी है इंडिया में। तो चलते हैं टर्मिनल 1, बस अच्छी है, क्लीन है बस। अगर आप बेंगलुरु एयरपोर्ट से एग्जैक्टली बाहर आओगे तो यहाँ पे बाहर में ही बस शटल सर्विसेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक ऑब्वियसली यू नो। तो चलते हैं। सो हम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र से डोमेस्टिक ट्रांसफ़र तो कर लिया है, अभी हमारी फ़्लाइट स्क्रीन पे भी नहीं आ रही है और हम को सीधा ऊपर जाना है। देखते हैं ऊपर कौन से रेस्टोरेंट है। मैं आई एम सो हंग्री, कुछ खाना खाते हैं। और अगर कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिला तो लाउंज में जाएंगे भाई आराम से। यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे है, बट कैफ़े कॉफ़ी डे नहीं पीना है अभी। ऊपर चलते हैं। हमारी फ़्लाइट इट्स एट 8:20 समथिंग और वो अभी तक स्क्रीन पे भी नहीं आई है। तो ऊपर चलते हैं, आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं और फिर बातें करते हैं आराम से। एयरपोर्ट चेक करो, दिस डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु। कुछ खाने के लिए मिल जाए अच्छा प्लीज़। तो मैं पिछले कुछ 2 घंटे से टर्मिनल 1 पे हूँ, तो पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मुझे मिला है मॉरिशस से बेंगलुरु तक। और बेंगलुरु में टिल नाउ क्या क्या हुआ, 2 घंटे में मैंने खाना खाया, व्हाटएवर, ट्रेन में क्या हुआ, व्हाटएवर, एवरी सिंगल थिंग मैं आपको बताता हूँ। और मेरी हिंदी का मजाक मत उड़ाना, मुझे हिंदी आई एम नॉट टू फ्लुएंट एट हिंदी, बट लाइक एवरीवनस रिक्वेस्टिंग कि हिंदी में व्लॉग करो, हिंदी में व्लॉग करो, तो हिंदी में व्लॉग कर रहा हूँ मैं। सो बेसिकली पहले स्टोरीज लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मॉरिशस इमिग्रेशन में गया, पहले बैगेज चेक इन किया और उसके बाद इमिग्रेशन में गया। इमिग्रेशन वालों ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ स्टेइंग हियर। बोला मैं स्टडी कर रहा हूँ। और मेरा पासपोर्ट खोल के देखो, उस पर बस 3 महीने का स्टैम्प था, बिकॉज एंट्री के टाइम पे बस 3 महीने का स्टैम्प मिलता है मॉरिशस में। तो उन्होंने पूछा कि आपकी तो एंट्री डेट ख़त्म होगी, आपको 3 महीने की जगह आप 4 महीने रुके यहाँ पे, तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है। मैंने बोला मेरे पास परमिट है। बोले दिखाओ। मैं उनको परमिट दिखाया, बोलते हैं ठीक है, क्योंकि मेरे पास 4 साल का स्टूडेंट वीज़ा है मॉरिशस का। और उसके बाद तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट लाइक सब पेजेस देखने लगे, और जब वो सब पेजेस देख रहे थे उनको दिखा तंजानिया का वीज़ा, क्योंकि लाइक अभी मेरे डैड तंजानिया में जॉब करते हैं, तो ओनली जो बच्चा 10 साल के नीचे है वो मेरे पापा के वीज़ा पे स्टे कर सकता है वहाँ पे, लाइक डिपेंडेंसी वीज़ा पे। और मैं नहीं कर सकता क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट 18, ओके, आई एम 17। तो मेरा एक अलग वीज़ा होता है जिसको दे काउंट इट एज अ स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। तो मेरे पास तंजानिया का भी स्टूडेंट वीज़ा है जो अभी भी कुछ 1 साल का वैलिड है। मुझे पूछ रहा है कि आपके पास तंजानिया का वीज़ा क्यों है, लाइक आपके पास तंजानिया का भी स्टूडेंट वीज़ा है, यहाँ का भी स्टूडेंट वीज़ा है मॉरिशस का। मैं बोला दैट्स माई रेजिडेंस परमिट, कि वो मेरा तंजानिया का रेजिडेंस परमिट है। बोल रहे आप तंजानिया में क्यों रहते हो, पासपोर्ट तो आपके पास इंडियन है। वो बोला सर वहाँ पे मेरे पापा जॉब करते हैं फ्रॉम द पास्ट 18 to 20 ईयर्स,
तो वी आर सेटल्ड देयर सिंस दैट ही स्टार्टेड आस्किंग मी, और फालतू के सवाल पूछने लगा कि आपके पास फिर तंजानियन पासपोर्ट क्यों नहीं है, ये लाइक लिटरली क्वेश्चन का कुछ सेंस भी नहीं था, वो पूछ रहा था मुझे। और उसके बाद उसने बोला, मैं बोला सर कि माई डैड वर्क्स इन तंजानिया, 18 to 20 ईयर्स हो गए, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ तंजानिया का, वो मेरा रेजिडेंस परमिट है। और फिर वो पूछे कि आप इंडिया के जा रहे हो, मैं बोला फंक्शन के लिए जा रहा हूँ। एंड देन ही स्टैम्प्ड एंड आई वेंट। और फिर मैं गया वहाँ पे ड्यूटी फ्री में कुछ नहीं था, आई हैड अ सैंडविच, प्लेन में गया। फिर उसके बाद जब मैं प्लेन में गया, मैं सीट पे गया अपनी, एंड देयर वाज अ बिग थिंग दैट जो प्लेन में देयर वर 21 Indians deported from Mauritius. Someone just came in. So there were 21 Indians deported from Mauritius जो illegally वहाँ पे मॉरिशस में रह रहे थे। तो उन सब की वो सब थे यहाँ पे इन द इंडिगो फ्लाइट। अभी एक इंडियन आंटी मेरे पीछे आके अपने बच्चे को बिठा रही है कि वो यूट्यूब पे आएगा। व्हाट द हेल मैन, इंडिया इज इंडिया, ओके। तो फिर मैं गया वहाँ पे, 21 डिपोर्ट किए हुए लोग थे, तो वो तो आगे बैठे थे, वो फाइन। मेरी सीट थी पीछे, मैं पीछे जाके बैठा। मेरे साथ एक था पंजाबी राजस्थानी आदमी ऑन द लेफ्ट साइड। भाई इन द 6 आवर्स फ्लाइट, 6 घंटे की फ्लाइट में उसने मेरा सर खा के रखा था, पूरी 6 घंटे की फ्लाइट में। लाइक ब्रो लेट मी रिलैक्स। मैं अपने एयरपोर्ट्स लगा के बैठा हूँ, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ बातें करता रह रहा है। ब्रो लेट मी रिलैक्स मैन। और फिर बोल रहा है कि इंडिगो बुक की, इसकी सीट ऐसी है ऐसी है ऐसी है। तो ब्रो यू बुक द बजट, आपने बजट एयरलाइन बुक की है, तो डोंट एक्सपेक्ट द लग्जरी ऑफ कतर और एमिरेट्स उसके साथ में। आपने $300 की फ़्लाइट बुक की है और आप चाह रहे हो कि आपके पास रिक्लाइनर सीट्स हों, ये फैसिलिटी हो वो फैसिलिटी हो। नॉट पॉसिबल मैन। मुझे सुना रहा है ये, मैंने बोला भाई इन माई माइंड, I'm like, मैं अपने मन में बोल रहा हूँ भाई रिलैक्स भाई, मुझे शांति दे। और उसके बाद क्या हुआ था, और फिर उसके बाद नॉर्मली फ़्लाइट जा रही है, और इट वाज एयरबस, बोइंग नहीं था। एयरबसेस प्लेन जो होते हैं वो यूजुअली छोटे होते हैं और दे आर यूजुअली लाइक लाइटर इन द वेट। तो जब भी वो क्लाउड्स में से पास करते तो उनकी टर्बुलेंस होती है, लाइक थोड़े से शेक होते हैं। जब भी वो प्लेन क्लाउड से पास करा तो या इंडिगो वाले दे वर लाइक गिविंग जस्ट लाइक अ वे, लाइक अ साइन कि आप अपनी बेल्ट बांध लीजिए कि आगे वेदर खराब है। एंड एक्चुअली द वेदर वाज बैड, बहुत क्लाउडी विंडी था, लाइक अंदर फील हो रहा था कि द विंड्स आर लाइक टेकिंग द प्लेन इधर यहाँ से उधर, लाइक मूविंग इट, ओके। और वो भाई बोल रहा है इनको प्लेन नहीं चलाना था। भाई खुद जाके चला ले भाई, क्यों मेरा दिमाग खा रहा है। उसने मुझे तंग किया 6 घंटे की फ्लाइट में, ओके। लेट्स टेक दैट एज पार्ट ऑफ अ जर्नी। उसके बाद हम बेंगलुरु एयरपोर्ट लैंड हुए, द लैंडिंग वाज स्मूथ। और इंडिया इज़ माय 4th कंट्री सिंस आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। फर्स्ट तंजानिया है, दूसरा हमारा है केनिया, तीसरा कंट्री है हमारा मॉरिशस, और इंडिया इज़ द 4th कंट्री आई एम ट्रैवलिंग इन द यूट्यूब चैनल। वैसे मैं इंडिया पहले बहुत बार आ चुका हूँ, मेरे पास पासपोर्ट भी इंडियन है। तो दिस इज़ द 4th कंट्री जिस पे हमने पैर रखा है इन द यूट्यूब चैनल। तो यस सर। एंड बेंगलुरु में लैंड हुए, लैंडिंग स्मूथ थी, प्रोसेस स्मूथ था। इमिग्रेशन वाला मुझसे ही डिडंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, ऑब्वियसली इंडियन पासपोर्ट है भाई, इतना नहीं पूछेंगे मुझसे। मैंने पूछा मॉरिशस कहाँ से आए हो, मैंने बोला मॉरिशस। बोला क्या कर रहे थे वहाँ पे, मैंने बोला स्टूडेंट पे हूँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। एंड देन उसने पूछा कौन सा कोर्स कर रहे थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में, बोला मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी, और मैं फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ बिजनेस का। उसने स्टैंप लगाया, बोला जाओ। मैं निकल के आया, एंड देन ड्यूटी फ्री था, मैंने चॉकलेट्स खरीदी, आपने पहले वीडियो में देखा, अपनी सिस्टर के लिए। और उसके बाद बैगेज उठाया, बैगेज दोबारा चेक इन किया चंडीगढ़ की फ़्लाइट के लिए। और बैगेज चेक इन करके मैं बस ट्रांसफ़र लेके टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 आया, विच इज़ द डोमेस्टिक फ़्लाइट एयरपोर्ट। और ये किसी एंगल से डोमेस्टिक फ़्लाइट एयरपोर्ट नहीं लगता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, माय गॉड मैन। लाइक 50 गेट्स है डोमेस्टिक एयरपोर्ट में, लाइक ओके गुड। द एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पे आया, केम इन, सिक्योरिटी चेक इन, लाइक इतना गंदा सिक्योरिटी चेक इन बोल रहे हैं। बेल्ट, ओके, द बेल्ट, लैपटॉप्स, योर फोन्स एंड लाइक एनी मेटल की चीज़ वो नेसेसरी है निकाल,
मुझे बोल रहे वायर्स निकालो, अडेप्टर्स निकालो, माइक निकालो, जो भी तुम्हारे पास है निकालो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में। बोला सर कम ऑन मैन, आई हैव सो मच इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर मैंने उसको बोला कि आई मेक व्लॉग्स ऑन यूट्यूब मैन, दिस एंड दैट। उसने बोला कि ओके जस्ट पास, लाइक ही जस्ट टोल्ड मी टू माय, उसने बोला आईपैड निकालो और ये मेटल की जैसे मैंने कड़ा पहना हुआ है, वॉच पहनी है, बोला वो निकालो, एंड देन ही सेड कि वायर्स मत निकालो। मैं बोला थैंक यू सर मैन, आई अप्रिशिएट दैट। और उसके फिर मैं आया, यहाँ पे एंट्री हुई, मैं यहाँ पे लाइक इधर उधर जाने लगा, शॉप्स देखने लगा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, लाइक द एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से भी बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत सुंदर। आई वुड एंड लाइक आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स बहुत सुंदर है। और उसके बाद मैं लाउंज में जाने लगा। पहले लाउंज में क्या, उन्होंने बोला आपका कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, इंटरनेशनल कार्ड है। उन्होंने बोला दूसरे इंटरनेशनल लाउंज में जाओ, लाइक जिसमें इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड मेरा कार्ड है, इट्स मास्टर कार्ड विच शुड बी एक्सेप्टेड लाइक लॉजिकली। तो उन्होंने बोला आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं है। भाई आई एम डूइंग द ट्रांजेक्शन, आपको 200 रुपीज़ का मैं ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, लेट मी गो इन, इट डजंट, ओके व्हाटएवर। फिर मैं आया, आपने पीछे सिनेमैटिक लाइक क्लिप देखी होगी, मैंने खाना खाया। I got a thali for 700 rupees which was too expensive but it was worth it, like पेट भर गया। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, आईपैड चार्ज कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी जो फ़ोन की वायर थी लाइक फ्रॉम द पावर बैंक टू द फ़ोन, वो मैं लाइक मॉरिशस में भूल के आ गया हूँ, तो दैट्स वाई मैं अभी चार्ज कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारी फ़्लाइट है बेंगलुरु टू चंडीगढ़, विच इज़ बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, अभी तक 7:30 हो जाएगी। वैसे भी अभी लाइन में जाके कौन लगेगा इतनी लंबी लाइन में, एंड में घुसेंगे ना। और उसके बाद में चंडीगढ़ जा रहे हैं। द बिग रीज़न वाई आई केम टू इंडिया इज़, किसी को नहीं पता मैं इंडिया आया हूँ, ओनली माई डैड एंड माई मम नो कि मैं इंडिया आया हूँ। मेरी बहन को नहीं पता। और मैं इंडिया क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरे मम के भाई की शादी है, सो मेरे मामू की शादी है, और उनको भी नहीं पता मैं आया हूँ। तो इंडिया के व्लॉग्स अमेजिंग होने वाले, आपको शादी व्लॉग्स मिलेंगे, पंजाबी स्टाइल वेडिंग। तो we're ready for the wedding। मैं बस 10 days की लीव पे आया हूँ, और आई होप द 10 day लीव वर्थ इट होगी। तो अभी बैठते हैं, मैं अपना ये फ़ोन भी चार्ज कर लूँ, लिटरली ऑन 10%, इसको चार्ज कर लूँ। अभी फ़्लाइट का टाइम होने वाला, फिर हम मिलेंगे फ्लाइट में। nice journey and we just
made in Punjab. Let's go get all the formalities and get our luggage and let's फिर चलते हैं और पापा वेट कर रहे हैं. Motherland.